हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू दिस चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सीटेट का जो पेपर हुआ है उसका आंसर की देने वाली हूँ। ये सीडीपी का पेपर है, तो चलिए हम लोग इसके आंसर की को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। अभिकथन: बुद्धि परीक्षण और विस्तारित अवलोकन के संचालन का उद्देश्य बच्चों की विशिष्ट आयाम और क्षमताओं में तुलना करना होना चाहिए। कारण: बुद्धिमत्ता एक जन्मजात क्षमता है और इसे पोषित नहीं किया जा सकता। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन 3। ए और आर दोनों गलत है, असर्शन और रीजन दोनों गलत है। सेकंड क्वेश्चन है, एक शिक्षिका जो अपने माध्यमिक स्कूल की कक्षा में सचेत रूप से सभी जेंडर के वैज्ञानिकों की उदाहरण लेती है, कोशिश कर रही है कि वे जेंडर भेदभाव को मजबूत करे, जेंडर पहचान को सक्षम करे, जेंडर स्थिरता का निर्माण करे, जेंडर रूढ़ियों को तोड़े। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा जेंडर रूढ़ियों को तोड़े। तीसरा प्रश्न है, अभिकथन: सभी लड़कियां मेहनती और ईमानदार होती है जबकि लड़के बुद्धिमान और रौबदार होते हैं। कारण: दो विशिष्ट जैविक मस्तिष्क लड़कियों और लड़कों में शारीरिक और संज्ञानात्मक कौशल के साथ साथ व्यक्तित्व और स्वभाव में मतभेदों का उत्पादन करते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन 3। असर्शन और रीजन दोनों गलत है। चौथा क्वेश्चन है, विद्यार्थियों के सीखने की प्राथमिकताओं में व्यक्तिगत भिन्नताओं को किस रूप में देखा जाना चाहिए? कुछ बच्चों में संज्ञानात्मक असामान्यता, कुछ बच्चों में विकासात्मक कमियां, विविधता का सामान्य चित्रण, उनकी अलग अलग बुद्धि लब्धि स्तरों का असामान्य मापदंड। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विविधता और सामान्य चित्रण। छठा प्रश्न है, कक्षा आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आकलन को छात्रों के अध्ययन करते समय संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं को प्रभावित करना चाहिए। आकलन को अपने आप में सीखने के अनुभव के रूप में काम करना चाहिए। आकलन को छात्रों को सीखने के लिए डर और तनाव पैदा करना चाहिए। आकलन मानकीकृत और मानक संदर्भित होना चाहिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा आकलन को अपने आप में सीखने के अनुभव के रूप में काम करना चाहिए। सातवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न विद्यार्थियों के उच्च स्तरीय आलोचनात्मक और विश्लेषणात्मक चिंतन कौशल को बढ़ावा देगा? एक विशिष्ट अखबार के लेख में उल्लेखित संज्ञाओं को पहचाने, अखबारों के लेख पढ़े और नए शब्दों की सूची बनाए, अखबार का लेख पढ़े और एक उपयुक्त शीर्षक के बारे में सोचे, एक ही घटना को दर्शाने वाले दो अखबारों के लेखों में निहित मान्यताओं की पहचान करें। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा एक ही घटना को दर्शाने वाले दो अखबारों के लेखों में निहित मान्यताओं की पहचान करें। आठवां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। खराब लेखन क्षमता वाले छात्रों को अक्सर उनके शिक्षकों द्वारा बौद्धिक रूप से अक्षम के रूप में चित्रित किया जाता है। कारण: शिक्षकों में अंतर्निहित पूर्वाग्रह होते हैं और छात्रों के सीखने के व्यवहार में धारणा रखते हैं जो छात्रों के विकास को प्रभावित कर सकते हैं। सही विकल्प आप लोगों को चुनना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए और आर दोनों सही है। ए आर की सही व्याख्या करता है। 10वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अधिगम अक्षमता और इसके कारण होने वाली चुनौती का सही मेल कौन सा है? लेखन वैकल्य सूक्ष्म पेशी कौशल और वर्तनी को प्रभावित करता है। पाठन वैकल्य संख्याओं और अंक गणितीय संक्रियाओं को सीखने की क्षमता को प्रभावित करता है। गति समन्वय वैकल्य ठीक से देख सुन व बोल पाने की क्षमता को प्रभावित करता है। गुणज वैकल्य पढ़ने की क्षमता और भाषा प्रसंस्करण कौशल को प्रभावित करता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा लेखन वैकल्य सूक्ष्म पेशी कौशल और वर्तनी को प्रभावित करता है। 11वां क्वेश्चन है, स्वालीनता से जूझ रहे विद्यार्थियों को आसानी होती है बातचीत के दौरान आंखों का संपर्क स्थापित करने में, परिचित और पूर्वानुमेय दिनचर्या का पालन करने में, गतिविधियों के बीच तेजी से बदलाव करने में, अजनबियों के साथ संवाद करने में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा परिचित और पूर्वानुमेय दिनचर्या का पालन करने में। 12वां प्रश्न है, प्रतिभाशाली बच्चों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? बच्चे एक से अधिक प्रकार की बुद्धि में प्रतिभाशाली हो सकते हैं। प्रतिभाशाली बच्चे विशेष क्षमताओं और सामर्थ्य के साथ पैदा होते हैं जिन्हें विकसित करने की आवश्यकता होती है। प्रतिभाशाली बच्चों में जिज्ञासा की भावना कम होती है और उनकी कल्पना शक्ति भी कमजोर होती है। बच्चे विभिन्न स्तरों पर प्रतिभाशाली हो सकते हैं और कुछ में किसी प्रकार की अक्षमता भी हो सकती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा प्रतिभाशाली बच्चों में जिज्ञासा की भावना कम होती है और उनकी कल्पना शक्ति भी कमजोर हो सकती है। 13वां क्वेश्चन है, विद्यार्थियों द्वारा स्वयं का त्रुटि विश्लेषण विद्यार्थियों के अधिसंज्ञानात्मक कौशलों में बाधा डालता है। अधिगम प्रक्रिया में निरर्थक गतिविधि है। विद्यार्थियों के लिए अधिगम को स्मृति में बनाए रखने में सहायता प्रदान करता है। विद्यार्थियों की समझ में और अधिक फासला पैदा करता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विद्यार्थियों के लिए अधिगम की स्मृति को बनाए रखने में सहायता प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है, घोषणात्मक ज्ञान और प्रतीकात्मक ज्ञान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? घोषणात्मक ज्ञान को विश्लेषणात्मक ज्ञान के रूप में भी जाना जाता है। प्रतीकात्मक ज्ञान आमतौर पर कार्यविधि उन्मुख होता है। प्रतीकात्मक ज्ञान किसी चीज के बारे में तथ्यात्मक ज्ञान बताता है। घोषणात्मक ज्ञान इस बात पर जोर देता है कि कोई चीज कैसी करनी चाहिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा प्रक्रियात्मक ज्ञान आमतौर पर कार्यविधि उन्मुख होता है।
15वां क्वेश्चन है, जिन विषय वस्तुओं को मौजूदा संज्ञात्मक संरचनाओं के विस्तार या संशोधन की आवश्यकता होती है उन्हें सीखने में डैश समय लगता है और वे डैश अवधि के लिए स्मृति में बने रहते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा लंबा लंबी, ऑप्शन 4। 16वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। शिक्षकों को बच्चों को ऐसे प्रश्नों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए जैसे कि मेरा सीखने का लक्ष्य क्या है और वहां पहुंचने के लिए मुझे क्या करने की जरूरत है। कारण, जब छात्र समझते कि उनके काम के प्रदर्शन का आत्म मूल्यांकन कैसे किया जाए तो वे इस समझ का उपयोग खुद को सीखने और अपनी प्रगति में मदद करने के लिए कर सकते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए और आर दोनों सही है तथा ए की आर सही व्याख्या करता है। 17 क्वेश्चन है, अधिगम की निर्देशित खोज आधारित उपगम में किसी पूर्व योजना या पूर्व ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती। शिक्षार्थियों को स्वयं के लिए ज्ञान की रचना करने के अवसर प्रदान किए जाते हैं। शिक्षक एक तानाशाह के रूप में कार्य करता है और शिक्षार्थी श्रोताओं के रूप में कार्य करते हैं। शिक्षक द्वारा किसी प्रकार के हस्तक्षेप के बिना शिक्षार्थियों को उनके हाल पर छोड़ दिया जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा शिक्षार्थियों को स्वयं के लिए ज्ञान की रचना करने के अवसर प्रदान किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति बच्चों के वैचारिक समझ विकसित करते समय प्रभावी नहीं है। अवधारणा क्या नहीं है या दिखने के लिए गैर उदाहरण प्रस्तुत करना, विद्यार्थियों से अपने स्वयं के उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए कहना, विद्यार्थियों से परिभाषा का ज्यों का त्यों याद करने के लिए कहना, विविध संदर्भों में उदाहरणों की एक विस्तृत श्रृंखला प्रस्तुत करना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विद्यार्थियों से परिभाषा का ज्यों का त्यों याद करने के लिए कहना। अगला क्वेश्चन है, एक सक्रिय माध्यमिक विद्यालय कक्षा किसके सैद्धांतिक सिद्धांतों पर स्थापित की जानी चाहिए। मनोगत्यात्मकता, सामाजिक रचनावाद, मनोविश्लेषण, व्यवहारवाद। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सामाजिक रचनावाद। आप लोग आंसर को मैच करने के बाद नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोगों का कितना प्रश्न जो है गलत हुआ है और आप लोग कितना मार्क्स जो है स्कोर कर रहे हैं। 20वां प्रश्न है, सहानुभूति या समझने की योग्यता पर निर्भर करती है कि दूसरों की भावनाएं हैं और उनकी भावनाओं के अनुमान के लिए। कारण, भावनाएं और संज्ञान एक दूसरे से संबंधित नहीं है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ये सही है लेकिन आर गलत है। 21वां प्रश्न है, एक माध्यमिक स्कूल शिक्षक छात्रों को रणनीतिक स्वप्रेरित शिक्षार्थी बनाने में किस प्रकार सक्षम बना सकता है। पूरे किए गए प्रत्येक कार्य के लिए विभिन्न प्रकार के पुनर्बलन प्रदान करके, पाठ्यपुस्तक में दिए गए प्रश्नों के उत्तर सही तरह से लिखवाकर, सत्र के अंत में वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षण पर जोर देकर, छात्रों को उनके अधिसंज्ञात्मक ज्ञान और कौशल विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करके। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा छात्रों को उनके अधिसंज्ञात्मक ज्ञान और कौशल विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करके। 22वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है। व्यक्तिगत रुचि या कार्य के आनंद से अभिप्रेरित अभिप्रेरणा, दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा से अभिप्रेरित अभिप्रेरणा, दूसरों की प्रशंसा प्राप्त करने से अभिप्रेरित अभिप्रेरणा, बाहरी पुरस्कारों से अभिप्रेरित अभिप्रेरणा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा व्यक्तिगत रुचि या कार्य के आनंद से अभिप्रेरित अभिप्रेरणा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्न में किस बात पर प्रकाश डाला गया है। क्या किसी व्यक्ति का जैविक रूप से निर्धारित जेंडर अपने साथ में वे सभी विशेषताएं लाता है जो किसी के सामाजिक रूप से निर्मित जेंडर को परिभाषित करती है। ऑप्शंस आप लोगों को दिया गया है, विकास का निरंतर विच्छिन्न दृष्टिकोण, विकास का स्थिर अस्थिर दृष्टिकोण, योग्यता का अटल वृद्धिशील दृष्टिकोण, प्रकृति परिवेश का विकास पर प्रभाव। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा प्रकृति परिवेश का विकास पर प्रभाव। अगला प्रश्न है, डैश के दौरान एक प्रमुख विकासात्मक कार्य व्यक्तिगत यौन और व्यावसायिक पहचान की खोज है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा किशोरावस्था, ऑप्शन 2। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। अभिकथन, बच्चे समाज के मूल्यों और मानदंडों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तरीकों से सीखते हैं। कारण, समाजीकरण समाज में रीति रिवाज और अनुष्ठानों को पारित करने की एक सरल प्रक्रिया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए सही है लेकिन आर गलत है। अगला प्रश्न है, जेन पियाजे के संज्ञात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी क्षमता औपचारिक संक्रियात्मक सोच को मूर्त संक्रियात्मक सोच से भिन्न करती है। संरक्षण, वस्तु स्थायित्व, प्रतीकात्मक खेल, अमूर्त तर्क। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा अमूर्त तर्क। जीन पियाजे की एक महत्वपूर्ण आलोचना यह है कि वह विकास पर डैश के प्रभाव पर पर्याप्त रूप से विचार प्रदान करने में विफल थे। संस्कृति, अनुभव, क्रिया, परिपक्वता। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा संस्कृति। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित युग्म है। अच्छा लड़का लड़की, लड़की उन्मुखी
करण, अधिक से अधिक संख्याओं के लिए सबसे अच्छा, कानून और व्यवस्था उन्मुखीकरण, मानवता के लिए सामाजिक न्याय के सिद्धांतों को कायम रखना, सामाजिक अनुबंध उन्मुखीकरण, दूसरों की धारणा पर ध्यान, दंड और आज्ञाकारिता उन्मुखीकरण, बुरी परिणामों से बचाव। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दंड और आज्ञाकारिता उन्मुखीकरण, बुरे परिणामों से बचाव। जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की के दृष्टिकोण में कौन सी मान्यता समान है? भाषा संज्ञान को प्रभावित और निर्धारित करती है, संस्कृति का सीखने पर गहरा प्रभाव पड़ता है, बच्चों का विकास चरणों में होता है, बच्चे अर्थ निर्माण की प्रक्रिया में शामिल होते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बच्चे अर्थ निर्माण की प्रक्रिया में शामिल होते हैं। वाइगोत्स्की ने प्रस्तावित किया था कि बच्चों की सोच वयस्कों से मात्रात्मक रूप से भिन्न होती है, बच्चों की सोच वयस्कों से गुणात्मक रूप से भिन्न होती है। बच्चों में बहुत क्षमता होती है जिनमें वे कार्य भी शामिल होते हैं जिन्हें वे दूसरे के सहयोग से कर सकते हैं। बच्चे अनियंत्रित पैदा होते हैं और समाज को उन्हें सामाजिक व्यवहार सिखाने की जरूरत है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बच्चों में बहुत क्षमता होती है जिसमें वे कार्य भी शामिल होते हैं जिन्हें वे दूसरों के सहयोग से कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा ये आंसर की कंप्लीट हो गया। आप लोग आंसर की को मिला लीजिएगा और आप लोगों ने कितना मार्क्स स्कोर किया नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और भी पेपर का आंसर क्या आप लोगों को जल्दी मिल जाएगा। तो अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।